अब बात आती है हमारे प्रयत्न की, हमारे परिश्रम की। कितना परिश्रम हम करें। तो मैं बच्चों से सबसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए बेटा, आप अगर अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो आज कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन में वही आगे जाता है कि जिसकी विल पावर स्ट्रांग है और जो बहुत मेहनती है और जो लगन वाला है। चाहे कितना भी रजिस्ट्रेशन और आजकल की ये रिजर्वेशन वाली और दूसरी समस्या आ जाएं, जो आदमी योग्यता वाला है, टैलेंट वाला है, उसका रिजर्वेशन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसका सम्मान दुनिया में हर जगह होगा ही होगा और वो सबसे ऊपर पहुंचेगा। क्योंकि योग्यता का मुकाबला दुनिया में है ही नहीं। आप कुछ बन के दिखाइए। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, बहुत बड़ी बात वो कहता है कि हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा। मतलब कि एक सुंदर फूल बगीचे में खिला, उसने अपनी विशेषता दिखाई, अपनी खुशबू की, अपनी सुंदरता की, तो उसकी तारीफ करने वाले बुलबुलों का हुजूम इकट्ठा हो गया। हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा। अब आगे उस शायर ने कहा कि कमी नहीं है कद्रदां की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। कि कोई कमाल करके दिखाए तो इज्जत करने वालों की कमी दुनिया में नहीं है। अगर आप कुछ करके दिखाएंगे तो सम्मान करेगा संसार। और एक सम्मान ही, इज्जत ही एक ऐसी चीज है जो भीख में नहीं मिलती, किसी को मांगने से नहीं मिलती और सिफारिश से भी नहीं मिला करती। इसे आदमी खुद कमाता है। योग्यता अपनी जो पैदा करना चाहते हैं, अपनी बनाना चाहते हैं, ये सिफारिशों से नहीं होती। आप अगर कुछ हैं तो वहां तक पहुंचेंगे। हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे जगदीश चंद्र बोस, बसु। उन्हें हराने के लिए इतनी कोशिशें हुई। जब उन्होंने अपने रिसर्च प्रस्तुत की थी तो उनकी रिसर्च को स्वीकार ही नहीं किया गया था। उस व्यक्ति ने कहा कि पेड़ पौधों में संवेदनशीलता है, हमारी तरह वो भी संवेदनशील हैं। और उन्होंने एक जहर का इंजेक्शन बना करके एक पौधे में लगाने के लिए कहा कि मैं इसको लगा के दिखाता हूं कितना बड़ा असर पड़ता है। तो कुछ लोगों ने चालाकी से, जहां वो शायद पेरिस में ये प्रयोग हो रहा था और सारी दुनिया भर के लोग साइंटिस्ट वहां बैठे हुए थे, कुछ लोगों ने चालाकी से उनके इंजेक्शन को चेंज कर दिया और उन्होंने पौधे को जैसे वो इंजेक्शन लगाया तो पौधे में कोई फर्क पड़ा नहीं। तो सब साइंटिस्ट लोग बोले कि देखिए आपकी जो ये खोज है ये अधूरी है, ऐसा संभव नहीं है जो आपने इतने बरसों लगा करके। हालांकि मैं कहना चाहता हूं किसी भी आदमी को किसी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए थोड़ा समय नहीं लगता। डार्विन की जो खोज थी उस व्यक्ति ने 20 साल मेहनत की। जेम्स वाट जो अपनी जगह पहुंचा 15 साल मेहनत करके पहुंचा। एडिसन ने भी कोई थोड़े समय मेहनत नहीं की। और न्यूटन के साथ तो कितनी बड़ी घटना घटी थी कि उसके तो की भी सारी मेहनत जल गई थी और उसे दोबारा से प्रयत्न करना पड़ा। मतलब वो आदमी हारा नहीं कभी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ भी करने के लिए आपको बहुत लगन की जरूरत है। ठीक है, चालाकी करके कोई आपको पीछे करना चाहता है, थोड़ी देर के लिए कर सकता है, ज्यादा देर तक नहीं। उदाहरण दे रहा हूं आपको।
जगदीश चंद्र बसु के साथ ये हुआ कि जब उनका कि वो दवाई उनका वो केमिकल चेंज कर दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इस जो इंजेक्शन दिया गया पौधे को कुछ नहीं हुआ तो इसी इंजेक्शन को, इसी लिक्विड को मैं अपने शरीर में लगाता हूं, फिर मेरे शरीर को भी कुछ नहीं होगा। तो सब लोग एकदम बैठे हुए साइंटिस्ट बोले कि आप क्या कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि आप जानवरों पर या पेड़ पौधों पर जो रिसर्च कर रहे हो वो अपने शरीर के साथ नहीं कर सकते। आपका शरीर को कुछ हो गया, आप अपनी मौत बुलाना चाहते हो। उन्होंने उसी जहर का इंजेक्शन भरा और अपने शरीर को लगा लिया और लगा करके कहा कि अगर इस पौधे को कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। तो सबने पूछा मतलब? बोले मतलब ये है कि लगता है किसी ने ये चीज चेंज की है। अगर इस पौधे को कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब मुझे भी कुछ नहीं होगा। वो ठीक ठाक बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब दूसरा बैग से निकाल करके अपना लिक्विड और उसका इंजेक्शन लगाकर अब आपके सामने दिखाऊंगा। उस आदमी ने फिर रिसर्च अपनी प्रस्तुत की और सारी दुनिया का सिर झुका के दिखा दिया कि हिंदुस्तान का साइंटिस्ट दुनिया में सबसे ऊपर है, किसी से पीछे नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जगदीश चंद्र बसु की थी, उसने बहुत मेहनत करके अपनी लैब बनाई थी, प्रयोगशाला, और छोटे छोटे साधन जोड़ के देसी प्रयोगशाला समझ लीजिए आप। क्योंकि हिंदुस्तान में गरीबी है और रिसर्च करने वाले का साथ देने वाले लोग नहीं हैं। बंगाल में जिस समय अकाल पड़ा, जगदीश चंद्र बसु इतने संवेदनशील हो गए कि बंगाल के लोगों की सेवा करने के लिए निकले। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मैं अपनी लैब बेच करके और गरीबों की सेवा करना चाहता हूं, उनकी जिंदगी बचाना चाहता हूं। लैब फिर बन जाएगी, लेकिन अपनी प्रयोगशाला बेचूंगा। तब सारी दुनिया भर के लोगों ने उनको दबाव डाला कि इतने भावुक मत बनो, अपनी प्रयोगशाला मत बेचो। तब जगदीश चंद्र बसु ने यह कहा था कि साइंटिस्ट को दिमाग भी रखना चाहिए और दिल भी रखना चाहिए। दिमाग रखे, वो बड़ी से बड़ी चीजें रिसर्च करे, खोज करे, लेकिन अगर आसपास कोई तड़पता हुआ इंसान है तो सबसे पहले उस इंसानियत को प्यार करने वाला बने, दूसरे का दुख दूर करने वाला बने, तभी किसी साइंटिस्ट का साइंटिस्ट होना सही होगा, सार्थक होगा। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा था आपको कि कोई हमें पीछे खींचने की कोशिश करे, चालाकी से पीछे ले जाने की कोशिश करे, थोड़ी देर के लिए कामयाब हो सकता है, लेकिन अगर हमारी लगन पक्की है तो हम जरूर सफल होंगे। मैं ये कहूं आपको, और आपको आश्चर्य भी लगेगा, दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन सब में सबसे ज्यादा दिमाग रखने वाले और तेज दिमाग वाले अगर कोई हैं तो हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी बच्चों से बढ़कर दिमाग किसी का नहीं। आप सोचेंगे कि शायद हम अपने देश की तारीफ करके खुद खुश होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां के जो बच्चे बिल्कुल अपनी क्लास में सबसे पीछे रहते थे, उनके मां बाप विदेश में चले गए और वहां जाके उन्होंने उनको स्कूल में भर्ती करा दिया और फिर वो लोग जो है वहां पढ़ना शुरू किया, तो 6 महीने उन बच्चों को एडजस्ट करने में लगे। और उसके बाद मैंने ज्यादातर उदाहरण ये देखे कि वो बच्चे वहां के बच्चों से सबसे आगे पहुंचते चले गए। एक बच्चे को तो मैं जब पहली बार वहां गया तो एक बच्चा मुझसे मिलने के लिए आया। मैंने कहा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तो उसने बताया मुझे कि मेरा नाम गूगल है। मैंने कहा ये क्या नाम हुआ? बोले वो जब छोटा था तो इसी नाम से सब बोलते थे ना, अब का तो नाम मेरा दूसरा है। बोले आपने पहचाना नहीं? मैं मोटा मोटा सा था और मेरे फादर जो है आपके सामने लेकर आते थे और ये कहते थे